आगरा के थाना खंदौली क्षेत्र के धिंगरौली गांव में एक भाई की नीयत अपने भाइयों के हक पर बिगड़ गई, जिसके बाद दबंग भाई ने भाइयों के हक की खेती पर कब्जा कर लिया। कब्जे को हटाने को लेकर सुनवाई न होने पर पीड़ित वृद्ध भाइयों ने खेत में ही पिछले 13 दिनों से धरना शुरू कर दिया है। धरने पर बैठे शांत कुमार यादव ने बताया कि उनके सबसे छोटा भाई अश्वनी यादव, जो कि आर्मी से रिटायर्ड कर्नल है, उसके द्वारा अन्य भाइयों की करीब 20 बीघा पक्की ज़मीन पर जबरन कब्जा कर लिया है। इतना ही नहीं, उसने बाजरे की खड़ी फसल को भी जोत दिया। पूरी खेती की तार फेंसिंग करके एनजीटी के आदेश के विरुद्ध पक्का निर्माण भी कर लिया है। खेती यमुना किनारे सदर तहसील क्षेत्र में आती है। शिकायत करने पर अधिकारियों द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई, जिसके बाद वे खेत में ही धरने पर बैठ गए। 72 वर्षीय शांत कुमार यादव ने अपने भाई और भतीजे सहित धरने पर बैठे हैं। उनका कहना है कि जब तक उन्हें उनकी ज़मीन वापस नहीं मिलती तब तक वे धरने पर बैठे रहेंगे। हमारी ज़मीन है 5 भाइयों की। तो सबसे छोटे भाई लेफ्टिनेंट कर्नल अश्वनी कुमार यादव रिटायर्ड 2008 से, उसने ज़बरदस्ती हम सब लोगों ने ये इसमें काम किया और करते आ रहे थे, लेकिन पिछले साल से इसने ज़बरदस्ती इस पर कब्जा किया है। हमारी बोई हुई फसल पे इसने तार फेंसिंग की है और साझीदार अपराधियों से मिलके ये पिछली साल भी फसल को काट के ले गए और इस साल भी ऐसा ही प्रयास कर रहे हैं। कितने बीघे फसल पर कब्जा किया है? ये लगभग 20 बीघा फसल है 5 भाइयों की, जिसमें 1/5 हिस्सा सिर्फ अश्वनी का है। तो पक्का निर्माण भी कर लिया है? पक्का निर्माण इसलिए हमने जो फसलों से पैदावार थी वो लगा के उसने ये कहा कि चलो सब भाइयों की ज़मीन की सिंचाई होती रहेगी, इसलिए इस पे सोलर एनर्जी लगाते हैं। तब हमने भी इसमें सहयोग किया और लगवाया। अब बाद को ये अपना कब्जा इस पे बता रहा है। प्रशासन से आपने क्या मांग की थी और क्या आश्वासन मिला या कोई कार्रवाई हुई उधर से? कोर्ट में केस चल रहा था। 19 जनवरी को हमारे पक्ष में फैसला आया कि सभी का 1/5 हिस्सा है। अश्वनी सिर्फ अपना 1/5 हिस्से पे ही खेती कर सकता है, अन्य हिस्से पे वो नहीं कर सकता। और जो कुछ भी उसमें सोलर एनर्जी या कमरे बनवाए हैं वो फसल की लागत से हैं, लिहाजा सभी भाइयों के हिस्सेदारी में है वो। अच्छा, ये आप लोग धरना क्यों बैठे हैं और कब से बैठे हैं? धरना हम 12 जनवरी से बैठे हुए हैं और इसलिए बैठे हैं कि हम अपनी फसल काटेंगे इस बार। अच्छा, कोई प्रशासन या पुलिस का व्यक्ति कोई आपसे मिलने आया यहाँ पे? पुलिस के आए, थानाध्यक्ष आए थे, उसके बाद चौकी इंचार्ज आए, तो वो बोले ठीक है आपका अपनी जायदाद है, आप धरना पर रह सकते हैं, लेकिन कोई इनसे तब तक झगड़ा मत करना जब तक कोई राजस्व अधिकारी इस पर कार्रवाई करें। कब तक धरने पर बैठे रहेंगे आप अगर ऐसे कोई नहीं आता है तो? हम तो धरने पर तब तक बैठेंगे, हम फसल नहीं कटने देंगे और तब तक बैठेंगे जब तक फसल कटे। आपकी कोई फसल भी इन्होंने रौंद दी थी एक बार, शिकायत दी है? हाँ, पिछली साल बाजरे की हमारी फसल खड़ी थी, उसको जोत के और इसमें इन्होंने सरसों बुवाई की है। मेरा नाम सुरेंद्र सिंह। जी, क्या मामला है और क्यों आप धरने पर बैठे हैं यहाँ, कब से बैठे हैं? हमारा छोटा भाई है, एक रिटायर्ड लेफ्टिनेंट कर्नल, वो इसमें खुद अपना कब्जा बना करके और वो हमको घुसने बोने जो फसल काटने से रोक रहा है। अच्छा। पुलिस की मदद से। तो इसलिए हम यहाँ पे धरने पे बैठे हुए हैं कि हमें अपने हिस्से की फसल मिलनी चाहिए और नहीं मिलेगी तब तक यहीं पे रहेंगे, हम कटने नहीं देंगे जब तक हमारा शेयर हमें नहीं मिलेगा। तो प्रशासन से कोई मदद मिली है आपको? अभी तहसील प्रशासन से कोई मदद नहीं मिली। अच्छा, क्या कितने बीघे जमीन है जिस पर 20 बीघा के लगभग है। कब्जा कर रखा है इस पे?